तो भाई कल यूपीएससी का पेपर हुआ था 25 मई को। तो उसके मैंने 30 बेस्ट क्वेश्चंस निकाले। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे एसएससी और जो स्टेट पीसीएस है या स्टेट के एग्जाम हो उनमें आ सकते हैं। कई बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, वे रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, लेकिन वे अभी 4-5 साल के बाद आ सकते हैं एसएससी और रेलवे में, जब वो थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करेगा। वरना कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़रूर आएंगे जो आपके सेम कॉन्सेप्ट पे हैं और सेम लेवल के हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप यूपीएससी के देखना चाहते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, पूरे ऑफिशियल पेपर्स देखना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे ये है मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे देखो CSET हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जिसको 2025 में नौकरी लेनी है तो 2025 के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो मैंने सारे के सारे डाल दिए हैं बेस्ट क्वेश्चंस। एक बार इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि इसमें जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है वे डाल रखे हैं। तो अब करते हैं हम क्वेश्चंस को शुरू। तो भाई यूपीएससी के पेपर में नंबर सिस्टम की बाढ़ लेकर आ रहे हैं और नंबर सिस्टम में एक खतरनाक क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। कई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और ट्रिकी भी हैं, ठीक है। वे उनकी आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो वो मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये आ सकता है, इसमें आसान है, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल है नहीं। क्या कह रखा है, एक प्राकृत संख्या n इस प्रकार है कि इसे n इक्वल टू में, तो अब देख पा रहे होगे क्या दे रखा है, n इस प्रकार है कि p प्लस क्यू प्लस r। देखो एक चीज़ समझो, इसमें क्या कह रखा है कि जहाँ p क्यू r n के विभिन्न गुणनखंड है, क्या है, विभिन्न गुणनखंड हैं और 50 से नीचे प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, तो इसमें n इक्वल टू 6k आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ये ध्यान रखना, 6k के ऊपर होगा, मतलब जो ये दे रखा है ना p क्यू r होने चाहिए, है ना, फैक्टर्स का जोड़, और इसके विभिन्न मतलब डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, तो ये 6k की फॉर्म में होंगे, ठीक है। मतलब 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, ठीक है, 30 है, 36 है और 48 है, ठीक है। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, यहाँ पे 42 भी आना था, ठीक है। तो कई चीज़ ऐसी आ रही हैं जो थोड़ी यूपीएससी में ट्रिकी हैं, वो करके देखनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ, ये हो सकता है कि कैट के एग्ज़ाम में आ जाए या सीडीएस में आ जाए, ठीक है। एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स में आने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो आपने पता लग गया होगा, अब कह रखे 50 से कितनी संख्याओं में यह गुण है, तो 8 संख्याओं में। अब ये क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है वो देखो, 6 के जो फैक्टर हैं वो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 6 हैं, ठीक है। कोई भी 3 उठाओ फैक्टर्स और उनका जोड़ आना चाहिए n के बराबर, मतलब इस संख्या के बराबर। तो आ गया ना, 3 और 2 5 और 1 6, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब कोई भी 3 उठाओ, देखो 6 और 4 10 और 2 12, आ गया ना। इसी तरह 18 का, इसी तरह 24 का। तो कोई भी 3 फैक्टर्स है ना इसके, वो अगर इसके जोड़ के बराबर आ जाए तो ये प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, आ सकता आगे भी। अब देखो इसमें क्या क्या रखा हमें, चलो इसको खुद करना, चलो इसको और करवा देता हूँ मैं और आप खुद करना। देखो 3 अभाज्य संख्या है पी क्यू आर, जिसमें से प्रत्येक 20 से कम है, तो अभाज्य संख्या लिख लो 20 से कम, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। अब क्या रखा है कि P माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस आर, ठीक है। तो ये जो वो है ये किसकी उसमें होती है, ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, P प्लस में R इज इक्वल टू 2Q, ठीक है। अब यहाँ से देखो P प्लस में Q अपॉन में 2 इज इक्वल टू Q, ठीक है। ये किस में होती है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे मान लिया 3, 4, 5, ठीक है। तो इन दोनों के जोड़, इन दोनों का मीन बीच वाले के बराबर होता है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये लगा के देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो आप
जैसे ये है 2Q है ना। या आप देखो 3 और 2 5 का आधा नहीं हो सकता है ना, तो 5 और 2 7 है ना। 5 और 3 8, 7 और 3 10। देखो अब देखो, पहले उठाओ 2 और 3, 2 जमा में 3 कितना आ गया 5 है ना। तो ये तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब देखो 2 और 5 7 दूनी 14, तो ये भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो भाई ये कट गया। तो देखो यहाँ पे क्या क्या था, 2 था, 3 था, 5 था, 7। तो भाई अब देखो देखो क्या दे रखा है, PQR है ना। यहाँ पे देख लो पहले प्राइम नंबर 2 3 5 7 5 7 11 11 13 17 19। देखो कौन कौन सा पेयर बनेगा जिसमें P प्लस में R इज इक्वल टू 2Q हो। तो वो बनेगा, एक तो 3 है ना, 7 और ये फिर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारा, 7 और 5 12 और 3 15, ठीक है। कैसे 7 और 3 10, ये तो P आ गया, ये Q और ये 10 हो गया और Q हमारा 5 आ गया। अगला कौन सा बनेगा 3 7, 7 और 3 ना 3 और 11, ठीक है। कितना आ गया 14, यहाँ पे 7 है ना, 14 यहाँ पे 7, ये कितना आ जाएगा हमारा 14 और 7 21, ठीक है। अगली 3 और 19, 19 और 3 22, यहाँ पे 11, ठीक है। यहाँ पर ही एक और बनेगा 22 के उससे 5 17 11, ठीक है। तो कह रखिए मान प्राप्त होंगे, वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़ इसका जोड़ करने के बाद, तो ये दोनों एक में हो जाएंगे, ठीक है। या तो इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। 5 नहीं, एक और पेयर रहेगा हमारा 7 19, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 26, तो हमारे ये 13, ठीक है। 13 प्राइम है तो ये 26, तो कितने मान आ गए हमारे 4, ठीक है। 4 पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है, डिस्टिंक्ट, अलग अलग, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो इसमें क्या रखा है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं पर विचार करें, उनमें से कितनी संख्याएं 2 3 5 7 और 9 में से किसी से भी विभाज्य नहीं है। तो जो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं पर विचार कीजिए, उनमें से कितनी जो है 2। अब आपको पता है 2 तो सारी 1 को कर देती है, तो वो तो कट गई। क्वेश्चन देख पा रहे होगे है ना, 100 प्राकृतिक संख्याओं पर विचार कीजिए। तो देखो 2 3 5 7 और 9। तो एक चीज़ देखो, इसमें हमारे सारे के सारे कंपोजिट जो नंबर होते हैं, सारे के सारे कंपोजिट नंबर क्या हो गए, जुड़ गए। 2 तय 3 तय 5 तय 7 तय 9 तय, ठीक है। ये इन सब ने कंपोजिट नंबर्स को कवर कर लिया, ठीक है। तो बच गया कौन से हमारे प्राइम नंबर। तो टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं हमारे, टोटल प्राइम नंबर होते हैं 100 तक 25 में। तो देखो 2 प्राइम नंबर होता है 3 5 7, ये 4 निकल गए, कितना आ गया हमारा 21। जबकि 21 आंसर हमारा नहीं है बेटे। क्यों नहीं है बेटे, क्योंकि एक है वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। तो 21 और एक और संख्या, तो 22 हमारा आंसर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। कैसे है देखो, x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 8 और कम से कम 4 हो सकते हैं। इसी तरह y की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 7 हो सकते हैं। कह रखा है x प्लस में y तो का अधिकतम मान 8 और 7 15 बटे में। कह रखा है x माइनस वाई, तो x का हम क्या करें, सब छोटे से छोटा दिया 4, ठीक है, का न्यूनतम मान लेना है। तो हमने क्या करा, y का सबसे बड़ा मान ले लिया, तो हमारा सबसे छोटा क्या आ जाएगा -3,
है ना। x माइनस वाई सबसे छोटा क्या आ सकता है, -3, तो यहाँ से गया तो हमारा -5 आ गया। इस किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर। तो क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल बनाने शुरू कर दिए पेपर वाले ने, ठीक है। अब देखो, अब आप 6th क्वेश्चन देख पा रहे होगे। इसको कैसे करेंगे, तो देखो क्या कर रहे हैं, लेट बोथ p एंड q के b प्राइम नंबर जो लेस देन है 30 है। तो पहले प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं हम, कौन से हैं, 2 3 5 7, 30 से छोटे, है ना। ये 17, ये 19, ये 23 और ये 29, ठीक है। क्या रखा है फिर, क्वेश्चन इस तरह के ज़्यादा पूछ रहे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें p² जमा में k, है ना, वो भी प्राइम आई। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ k की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है। तो देखो 2 4 और 3 7, है ना, 2 का स्क्वायर जमा में 3, कितना आ गया 7, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर 4 5 9 नहीं होगा, 7 और 4 11, है ना। तो 2 का स्क्वायर जमा में 7 11, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर जमा में 13, ठीक है, कितना आ गया 17। फिर 4 17 21 नहीं होता, 19, हाँ बिल्कुल, 2 का स्क्वायर जमा में 19, कितना आ जाएगा 23, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर, अब और तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगला क्या है, 9 और 5, है ना, 9 और 2 11, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर जमा में 2, तो 11, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 7 नहीं होगा, 9 और 5 नहीं होगा, है ना, 9 और 11 नहीं होगा, 9 और 13 नहीं होगा, 9 और 17 नहीं होगा, 9 और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो होगा क्या, कुछ भी नहीं। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 25 में जो भी जोड़ोगे वही ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो हमारे कितने आ गया, 1 2 3 4 5, तो 5 हमारी संभावित मान है, ठीक है। सभी को समझवाया क्या, 13 आ गया, 11 11 और 4 15 नहीं होगा, ठीक है, 4 5 9, ये भी नहीं होगा, तो 5 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम 7th क्वेश्चन, ये आपने खुद करना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। कह रखा में 7 गुणा में 343 गुणा में 385 गुणा में 1000 गुणा में 2401, है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2401 गुणा में 7777। अगर 35 की पावर n, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब एक चीज़ देखो, जैसे आपने वो पढ़ रखे ना क्वेश्चन कि कितने जीरोज आएंगी, नंबर ऑफ जीरोज, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ, मतलब कितने 5 के हैं कितने 2 के हैं, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, 35 है, ठीक है, 35 मतलब 7 गुणा में 5। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे 5 तो बहुत दिखाई दे रहे हैं, देखो 3 ये रहा, है ना, 3 ये रहा, 3 बार ये रहा, ये चौथा रहा, ठीक है। नहीं 7 बहुत बार दिखाई दे रहे हैं, 7 देखो ये रहा, 7 की पावर 3, ठीक है। फिर 7 गुणा में 7 चौके 28 और 7 पंजे 45, ठीक है। और ये रहा, और फिर ये रहा 7 की पावर 4 और ये रहा 7 की पावर 1। तो देखो 4 3 7 और एक 8, है ना, और एक 9, तो 7 की पावर तो 9 होगी। लेकिन एक चीज़ देखो, जो ये 5 की पावर है ना, ये कम है, 5 की पावर 3 और एक ये रहा 5 का, तो 5 की पावर 4 गुणा में 7 की पावर 9, ठीक है। और बटे में क्या, 7 की पावर n और 5 की पावर n, है ना, तो n बताना हमने। तो एक चीज़ देखो, डिपेंड तो दोनों के ऊपर कर रहा है ना। तो हम अगर ये पूरा डिविजिबल बनाना है ना, तो 5 की पावर अगर 4 होगी और इसमें तक किसी को भी काट देगा, है ना, 5 की पावर 4 से, तो ये पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो एक चीज़ समझो, मान लो देखो ये 5 की पावर 4 है गुणा में 7 की पावर 9 है, यहाँ पे 7 की पावर n और 5 की पावर n। अगर n हम 4 भी ले लेंगे तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये डिविजिबल तो हो ही गया, है ना। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, क्योंकि 35 n है ना, तो वो 4 आ सकती है, ठीक है।
क्या आ सकती है 4। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे वो था ना नंबर ऑफ जीरोज, उसी तरह ये है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पहले भी नहीं, ये तो आसान है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखो आपने एक चीज़ पढ़ रखी होगी, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, ठीक है। इसी तरह 4 बार अगर 1 के और उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। ये इस तरह होता है। तो बीच वाली जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना उतने 1 के आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू 9 है, ठीक है। तो कितने n संख्या n में कितने अंक होंगे, 9 अंक होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 1 2 बार आए, यहाँ पे 3 है तो 1 3 बार आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 1 की पावर n, 1 की पावर n, तो 1 की पावर n जमा में 2 की पावर n को अगर 4 से विभाजित किया जाता है तो विशिष्ट मतलब डिस्टिंक्ट रिमाइंडर कितने आएंगे वो बताना है। तो अगर हम n को 1 माने तो कितना आ जाएगा 3, है ना, तो 3 रिमाइंडर आ गया। इसी तरह अगर 2 माने तो 5, 5 को अगर 4 से भाग करोगे 1। इसी तरह अगर 3 माने तो 8 और 1 9, 9 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 4 माने तो 4 16 और 1 17, तो भी 1, तो आगे 1 1 आता चला जाएगा। इसका मतलब हमारे डिस्टिंक्ट जो रिमाइंडर है केवल 2 हैं, एक तो 3 एक 1 है, ठीक है। तो 2 हमारे क्या है डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स हैं। समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा था मैं, ये पहले भी आया है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं आसानी से समझो। पहले देखो एक चीज़ बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 1 से 9 तक कितनी डिजिट आई, 9 डिजिट मतलब 1 डिजिट अंक आए, कितने आए 1 डिजिट अंक आए, और कितने आए टोटल 9 आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कितने डिजिट होगी, 9 डिजिट होगी, ठीक है। कितनी डिजिट होगी, 9 डिजिट यूज़ हो रही, ठीक है। हमने 489वीं डिजिट निकालनी है। अब देखो 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट अंक है, कितने हैं 2 डिजिट, 2 डिजिट का बेरा होगा ना 10, ये वंस ये टेंस, 2 डिजिट हो गए ना 11 वंस टेंस। अब आपको पता है कि 10 11 12 99 तक कितनी संख्याएं होगी, तो आपको पता है 99 में तक 10 गए 89, एक जोड़ दो तो 90, ठीक है। तो 90 हो गए, कैसे देखो 10 और 11, अगर आप मैं पूछूँ 10 से 12 के बीच में 10 से 12 कितनी संख्याएं होगी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, 12 में से 2 गया, 12 में से 10 गया, 2 आ गया, तो एक जोड़ना होता है, ठीक है। क्या करना होता है कि जोड़ना होता है। तो इसी तरह इसमें जोड़ दिया तो 180 डिजिट हो गए, ठीक है। तो टोटल हमारे जो 2 डिजिट तक कितने डिजिट यूज़ हो गए 189, इसमें तो 189 कट हो गए, कितने आ जाएंगे 300 डिजिट, ठीक है। तो अब 100 से लेके और आगे जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें 3 डिजिट हैं, ठीक है। तो अब हम 3 से भाग कर देंगे तो हमारी 100वीं डिजिट बतानी है हमने, कौन सी बतानी है 100वीं डिजिट बतानी है। तो 100वीं डिजिट बतानी है तो इसके बाद 99 के बाद 99 के बाद 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 100वीं, ये 101वीं, ये 102वीं, ठीक है। तो हमें ना 1 मिनट रुको, तो ये 180 डिजिट तक हो गया ना, 189 तक, तो 189 तो 190 191 192, ठीक है, इस तरह होगा। तो इसमें 100वीं डिजिट निकालनी है तो 100 जोड़ दो इसमें, ठीक है। तो 100वीं डिजिट हमारी कौन सी आ जाएगी 199, मतलब 100वीं जो डिजिट आएगी वो कौन सी आएगी 9, ठीक है। 100वीं डिजिट जो अगली आएगी वो कौन सी आएगी 9, सभी को समझ में आ रहा है। तो 9 हमारा आंसर, ठीक है। ये 489वीं डिजिट है, ये 488वीं, ये 487वीं, ठीक है। आगे से जब भी ये क्वेश्चन आए, एक बार पहले भी आया था, पहले 1 डिजिट के निकालो, फिर 2 डिजिट के वो घटा दो, फिर 3 से भाग दे दो, जो यहाँ पे है ना 99 उसमें जोड़ दो, ठीक है, जितना भी ये डिजिट बचे, और जो बच गया उसका लास्ट आंसर ये है हमारा, लास्ट जो
ये वंस यूनिट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। ये थोड़े ऐसे हैं जो एसएससी में कम आने के चांस है। ठीक है, अब देखो 9 की पावर 3, यहाँ पे कॉमन ले लो आप, तो 1 जमा में 9 की पावर 1, 9 की पावर 2 है ना, इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 की पावर 97 भाग 6। अब देखो इसको 3 से भाग कर दो। ठीक है, किससे भाग कर दो? 3 से। किससे भाग कर दो? 3 से। ठीक है, तो ये गया, तो 9 गुणा में 9 गुणा में 9 था, अगर 3 तक भाग कर दिया हमारा तो यहाँ पे 3 बच गया, लास्ट में 3 तक मतलब 3 तक गुणा करेंगे। अब एक चीज़ देखो, 2 से भाग करोगे तो 1 1 1 एक एक रिमाइंडर आएगा, 1 गुणा में 1 1 गुणा में 1, यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर, ये भी 1, आगे 9 का स्क्वायर 81 मान लिया, उसमें भी 1, ये कितनी बार आएंगे? 97 बार। कितनी बार आएंगे? 97 बार। तो 97, तो ये देखो ये जो हमारा आएगा ये 97 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 97 बार। ठीक है, अगर 97 को अगर आप 2 तक भाग करोगे तो कितना आएगा हमारा? 1 रिमाइंडर। ठीक है, कितना आएगा? 1 रिमाइंडर। अगर आपने 3 तक भाग करा था ना पहले, तो लास्ट में 3 तक 1 मिनट रुको, ये 97 बार नहीं 98 बार आएगा। ये देखो 1 2, ये 97 बार और ये 98 बार, तो 98 बार आएगा। ठीक है, अब ये 2 से भाग हो रहा है तो 0 हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर। ठीक है, ध्यान रखना, ये 1 था, ये 1 आएगा, ये फिर 2 मतलब 1 है ना, ये 97 बार 1 आएगा, तो ये जो 1 है ये 98 बना देगा, है ना, क्या बना देगा? 98। समझ में आ रहा है? इनका जोड़ है 98 आएगा। 98 से जब 2 को भाग करते हैं तो ये पूरा होता है ना, क्योंकि 2 है वो फैक्टर है किसका? 98 का। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट, ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये भी अब ये क्वेश्चन देखो, ये पहले भी आया था। अब क्या रखा है? 0 से 1 के बीच में बताओ ये चीज़। तो एक चीज़ बताओ आप, अगर मान लिया आपने x माना 1.5, ठीक है, तो 1.5 मानोगे या क्या मानोगे? आपने एक इसी संख्या माननी है जो 0 से 1 के बीच में हो, तो जो सबसे आसान रहेगा वो हमारा रहेगा, आप मानो 0.5। ठीक है, 0.5 ले लो, तो 0.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.25, है ना, और अगर क्यूब करोगे तो 125, है ना, 0.125। अब ये बताओ इसमें बड़ा कौन सा है? ये है ना, तो ये चीज़ होती है 0 से 1 के बीच में कि उसका स्क्वायर बड़ा होता है और क्यूब छोटा होता है। ठीक है, जबकि आप 1 से बड़ी कोई भी संख्या लोगे, मान लिया 5, उसका स्क्वायर करोगे 25 और क्यूब करोगे 125। ठीक है, क्यूब बड़ा आता है, लेकिन 0 से 1 के बीच में ये कह सकते हैं हम एक्सेप्शन बनता है। ठीक है, या ये खूबसूरती बनती है इसकी कि जो स्क्वायर है वो बड़ा आता है, क्यूब छोटा आता है। ठीक है, इसी तरह आप इसमें क्या मान सकते हैं? 0.4 मानो। ठीक है, 0.04 मानो, 0.04। अरे यहाँ पे 0.04 किसका होता है? रूट, तो 0.2 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बड़ा कौन सा आता है? रूट बड़ा आता है। ठीक है, क्या आता है? रूट बड़ा आता है। तो ये दूसरा वाला तो गलत है, पहले वाला ठीक है। जब 0 से 1 के बीच में रियल नंबर दे रखे हों, ठीक है, तो स्क्वायर बड़ा आता है, रूट भी बड़ा आता है। ठीक है, रूट भी उस संख्या से बड़ा आता है। तो आप कह सकते हो जितनी पावर घटती जाएगी 0 से 1 के बीच में, उतनी वो संख्या ओरिजिनल संख्या से बड़ी होगी, है ना। ये कह सकते हैं हम बड़ी जो पावर से छोटी वाली बड़ी होगी। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है लेकिन समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने जो समझाया है कि जैसे स्क्वायर है वो क्यूब से बड़ा होगा, है ना, और जो एक पावर है x की वो स्क्वायर से बड़ी होगी, है ना, और रूट होगा वो उससे बड़ा होगा, और क्यूब रूट होगा 1/3 वो इन सब से बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये खुद करना आपने। ये भी
ये भी खुद करना है। देखो अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ठीक बनाने की कोशिश की गई है। क्या क्या रखा है, टीम एक्स ने 20 ओवरों में कुल n रन लिए। तो एवरेज आपको पता है ना, टोटल रन्स अपॉन ओवर्स, ठीक है, या रन रेट कह सकते हैं हम इस तरह, एवरेज गुणा में ओवर। तो n रन लिए उसने 20 ओवर्स में, n रन्स लिए 20 ओवर में, ठीक है। तो इसका रन रेट कितना आ जाएगा, टोटल रन्स अपॉन में 20 ओवर, ठीक है, तो n बटे में 20। अब y ने ट्राई किया, ट्राइड द स्कोर इन 10% रेस ओवर्स, तो 20 का 10% 2 हो जाएगा, तो 58 ओवर में बना दिया इतना, तो n बटे में 20, ठीक है ना। देखो रन रेट होता है ना, जो रन रेट किसके बराबर होता है, टोटल रन अपॉन टोटल ओवर, ठीक है। तो जो x का रन रेट है ना, Rx, वो किसके बराबर है, टोटल n रन अपॉन 20, ठीक है। और जो रन रेट y का है ना, वो कितना है, तो n अपॉन में 18, क्यों 20% कम है ना, क्या रखा है। अब इस ये सोचने लग गया है ना कि अगर y का जो एवरेज है रन रेट वो 50% ज़्यादा हो जाए, मतलब पहले अगर n बटे 18 था, अब इसका 50% हाई, मतलब 150%, मतलब 3/2 हो जाए, तो ये 12 ओवर में है ना, ये तो रन रेट हो गया, रन रेट गुणा में 12 ओवर, तो सेम नंबर, मतलब जो रन रेट है अब y का, उसका 3/2 है ना, तो 12 ओवर में उतने रन बनाएगा, ठीक है। तो ये n/18। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे भी n दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी n दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन सोल्व नहीं होगी, तो इसका आंसर आएगा कांट बी डेटरमाइंड। क्या आएगा इसका, कांट बी डेटरमाइंड। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का यह है। क्या दे रखा है कि जो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स पी क्यू आर वो कितना है, के, पी प्लस में क्यू प्लस में आर का जो एवरेज है वो के है, ठीक है। क्या रखा है, P इज एच मच रेज मोर देन के, मतलब के से बड़ी, मतलब P माइनस के इक्वल टू एवरेज मोर देन द एवरेज एज क्यू लेस देन, मतलब के माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, P प्लस में के इक्वल टू में 2Q, तो यहाँ से करेंगे हम, ये तो 3K आ गया। P प्लस में क्यू की जगह हम 2K रखेंगे, तो 2K प्लस में R, तो R हमारा क्या आ जाएगा, K, ठीक है। तो बस इक्वेशंस का खेल था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस दिखाई देने में था। अब आप ये देख पा रहे होगे क्या कर रखा है, HCF LCM के भी अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे। ऐसा n समूह है जिनमें से प्रत्येक में केवल 3 धनात्मक पूर्णांक है, जिनका LCM कितना है, 1001, और HCF कितना है, 1। तो n का मान बताओ। तो देखो ये कैसे बनता है, 7 गुणा में 11 गुणा में 13, और तीनों का HCF 1 आता है। यहाँ से हम पेयर कितने भी बना सकते हैं, मतलब कितने बना सकते हैं, 216 बना सकते हैं। कितने पेयर बनेंगे टोटल, 216। कैसे, देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 77 13, दूसरा हम लिख सकते हैं 1 143 और 7, ठीक है। इसी तरह हम लिख सकते हैं 1 91 11, ठीक है। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, 13 7 91 हो गया, 7 का हो गया, 77 हो गया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं 7, है ना, 143 1, ठीक है। तो कितने भी आ सकते हैं, और इन सब का कितना आएगा HCF, तो 1 ही आएगा, LCM 1001 आएगा, तो मोर देन 8, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्या कह रखा है, मान लीजिए P ये है,
तो देखो अगर ये 1 यूनिट है क्यू, अगर ये 10 यूनिट है 10 क्यू, और ये 100 यूनिट है प्लस में 100 क्यू, तो हमारा कितना आ गया 111 क्यू। अब 111 बहुत ही एक अच्छी संख्या है जो किससे बनी होती है 3 गुणा में 37 से, ठीक है। अब देखो 481 किससे भाग होता है 37 से, 37 से कम 37 और 37 चौके, ठीक है। तो हमारा पी संख्या कौन सी थी, 111 क्यू, ठीक है। अब और 481 का HCF कितना आ जाएगा 37, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन कह सकते हैं हम है ये। क्या रखा है जो प्राइस है कमोडिटी का, वो पहले एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक से भी हम आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या कर रखा है, प्राइस है वो पी है, पहले के परसेंट बढ़ता है, तो परसेंट बढ़ता है, जैसे मैं कह दूँ 10% बढ़ता है, तो आप क्या करते थे 1 जमा में 10/100, तो कितना आ जाता था 110/100, ठीक है। सेम हमने इसमें करना है, तो पहले पी है गुणा में, अगर के परसेंट बढ़ता है तो 1 जमा में k/100, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 जमा में k/100। इसी तरह अगर घटता है तो 100 माइनस k/100, ठीक है। इसी तरह अगर बढ़ता है तो 100 प्लस में k/100। देखो यहाँ पे आगे दे रखा है कि फिर k परसेंट बढ़ता है और फिर लास्ट में घटता है, तो गुणा में 100 माइनस k/100, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा कितना आ गया फिर क्यू। अब देखो यहाँ पे ऑप्शनों को देख के चलो, ठीक है। ये 10 की पावर 2 4 6 8, तो यहाँ पे तक क्यू की पावर 10 की पावर 8 आ गया, ठीक है। तो ये 4 तो कट गए, 4 वाले कट गए ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो पी, अब ये देखो ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी, तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 माइनस के का स्क्वायर। इसी तरह आगे भी क्या आ जाएगा ए प्लस में बी ए माइनस में बी, तो सेम 10 की पावर के माइनस के स्क्वायर 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, अब ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। पी इंटू में ये दोनों का गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन। तो क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें पूरा देखने की भी जरूरत नहीं है। इसने क्या रखा है कि है ना, अगर वो उतना ही खर्चा रखना चाहे तो कितना घटाना पड़ेगा। तो अगर देखो 10% अगर बढ़ता है ना, तो पहले 100 था, अब 10 बढ़ गया तो 110 है ना, इसका मतलब 10/110 घटाना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, देखो 1/11 निकालना हमने, तो किलोमीटर में निकालना है ना, कितना खर्च पीछे स्तर बनाए रखने के लिए उसे कितनी कम करनी पड़ेगी, तो 1/11 कम करनी पड़ेगी, तो 1/11 तो 200 किलोमीटर हमारा सीधा आंसर। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये जो लॉजिक जिसको पता था आसानी तक कर सका था, और ये तो चलो 10% की तो ये है, इसका कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब देखो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन, ट्रेन वाला। ट्राम क्या होता है, जो पहले होती थी ना, जैसे अब भी फिल्मों में आप देखते होगे तो इंग्लैंड में जो सड़क के ऊपर चलती है, ठीक है, जिस पे वायर लगे हुए होते हैं, तो उसको ट्राम कहते हैं, ट्राम, ठीक है। 2 व्यक्ति एक्स और वाई को पीछे छोड़ देती है एक ट्राम, जो 3 किलोमीटर और 4 की गति से एक ही दिशा में चल रहे हैं, पीछे छोड़ देती है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन है, 8 और 9 सेकंड में। तो लेंथ ऑफ ट्राम बताओ आप। अब यहाँ से देखो आपको पता है कि जो डिस्टेंस होती है, मतलब स्पीड होती है जो ट्रेन की, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब क्रॉस कौन कर रही है, ट्राम है ना, तो ट्राम की जो लेंथ मानी हमने डी मानी, डी अपॉन में। अब स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। तो जो अगर पहले आदमी की देखें और इसकी स्पीड मानेंगे हम एस, ट्राम की एस, और सेम डायरेक्शन में जा रही घटेगा तो -3 गुणा में 5/18 इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है। इसी तरह वो ट्राम की जो डिस्टेंस -4 गुणा में 5/18 इक्वल टू कितना है 9।
अब देखो डिस्टेंस डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये क्या कर रहेंगे हम, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे, s माइनस 3 गुणा 5/18, ये बराबर हो जाएगा 9 इंटू में s माइनस 4 गुणा में 5/18, है ना। अब देखो ये 8s ये 9s, तो यहाँ से तो s आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 था ना, ये कितना है, तो 5/18 तो कॉमन आ गया, ये इस साइड आओगा, ठीक है। तो ये 24 और ये जाएगा माइनस, तो 24 और ये कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो उड़ जाएगा प्लस का साइन, है ना। 4 4 9 36, है ना, समझ आ गया। तो 6 ये कितना आ गया, 40 से 8, तो 6 ये 10 आ गया, 3 आ गया, तो 50/3 ये आ गया हमारी स्पीड। बस इस s को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा, तो डिस्टेंस ये 50/3 माइनस 3 गुणा 5/18 इक्वल टू 8, यहाँ से आप आंसर निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन हो गया होगा। अब 28 में देख पा रहे होगे, सर्कुलर रेस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि एक P और Q एक सर्कुलर ट्रैक पे चलते हैं। जब भी ये राउंड पर वो आता है ना कि इतने राउंड पर घंटे ये घूमते हैं, तो जो ये टकराते हैं ना वो इनके जोड़ के बराबर होता है। तो P 5 चक्कर प्रति घंटे और ये 3 चक्कर, तो ये 8 चक्कर 8 राउंड पर घंटे पर टकराते हैं, ठीक है। मतलब 1 आवर में ये 8 बार टकराते हैं, 1 घंटे में 8 बार, ठीक है। क्या रखा है कि 5:20 से 7 बजे, तो कितने घंटे हो गए, मतलब कितने मिनट होगी, तो मिनट हो गई हमारी 60 और ये 100 मिनट हो गए। तो 60 मिनट में अगर 80 बार है तो 100 मिनट में तो गुणा में 100/6, ये 2 तिया 2 चौक, तो 40/3, तो 13 सही 1/3, मतलब 13 बार पूरा टकराते हैं, ठीक है। 13 बार ये पूरा टकराते हैं, 13 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। 5:20 से 7 बजे। अगर आप ये देखो कि अगर वो 60 मिनट में 8 बार टकराते हैं तो लगभग 60 में 8 बार, तो 20 में मतलब 2 सही 2/3, है ना। तो 20 मिनट में 2 बार टकराती, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते थे 2 घंटे में कितनी बार टकराएगी, 16 बार, 16 में तो 2 गया, ठीक है। तो कितना 14 बार, और ये भी था, है ना, ये भी कटेगा, तो लगभग 13 बार टकराएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये आसान है, ये 100 वाला 13 बार टकराएगी, ये हमारा आंसर। अब आप देख पा रहे होगे टाइम एंड वर्क का बहुत ही एक लाजवाब सवाल, है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ये एक बार मैंने पहले भी करवाया था जिसमें ये था, सेम क्वेश्चन था कि वाई अकेले कार्य को इतने दिन में करता है, और ये जो है एक्स और जेड ये ना वे सभी एक्स इतने दिन काम करते हैं, उसके बाद 2 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, तो वाई अकेला शेष काम को इतने दिन में करता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझो। देखो जिसने वो वीडियो देख रखी होगी वो पास हो जाएगा और सारे फेल हो जाएंगे। क्या रखा है, एक्स किसी निश्चित कार्य को 1/3 मतलब एक्स कितने दिन में करता है, 18 दिन में। क्या रखा है, वाई उसी कार्य को 1/3 मतलब ये 24 दिन, और जेड उसी कार्य का 1/4 तो 36 दिन, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 72, तो 18 चौक 24 तिया और 36 दूनी, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 3, इसकी 2। अब इसमें क्या रखा है कि वाई ने 8 सही 2/3, तो 8 तिया 24 और 26/3 गुणा में 3, तो 26 दिन मतलब 26 काम कर दिया। अगर 26 घटाओगे तो 6 ये 46, तो इतना काम बचा। इतना काम ये कितने दिन में करेंगे, 4 3 7 और 2 9, ठीक है।
एक चीज़ रुको भाई, जेड का 3/4 था ये, 3/4 काम वो 12 दिन में करता है, तो 3 गुणा में 4, अरे ये 4 गुणा में 4 तो 16 दिन आ गया। ठीक है, 16 दिन आना था, गलती होगी। देखो ये तो ठीक था 18, ये भी ठीक था 24, जेड का था ना ये 3/4 था, तो ये 16 दिन आ गया। ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तो 18 चौक 72, 16 पंजे 80 है ना, 9 आना चाहिए, तो 144, 144 पे हो जाना चाहिए। 18 अट्ठे 16 निम्मा, 12 निम्मा हुआ है। ठीक है, तो दुगना आना था, 288 होना था, तो 24 के पेड़ में आन लग रहा 6 पे है ना, तो 8 6 9 कह रखा है कि वाई की एफिशिएंसी 6 है, कह रखा है 8 से 2/3 दिनों काम किए, तो 24 और ये 26/3, तो कितना कर दिया 52, इसने 52 काम कर दिया। 44 8 और मतलब 92 काम बच गया, 92 को ये तीनों मिलकर करेंगे, 8 अच्छा 14 और ये 14 और 9 कितना आ गया 23, 23 चौके 92, मतलब इन्होंने 4 दिन काम करा था मिलकर। उसके बाद एक्स और जेड बाज गए, उनकी लड़ाई माच गई, फिर वाई नहीं हो, 8 सही 2/3 दिन लगे काम को करने में। ठीक है, अब पाइप एंड सिस्टम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम, पाइप एंड सिस्टम के सवालों को टाइम एंड वर्क के अंदाजे से कर सकते हैं। कह रखा 20 पाइप एक सेट को 14 मिनट में भरते हैं 70%, तो 100% देखो 7 दूनी, तो ये भी तो 20 मिनट है ना, 20 पाइप 20 मिनट। कह रखा 10 पाइप एक और सेट वाई 6 मिनट में 3/8, तो 3 दूनी तो 8 दूनी 16 मिनट में भर देंगे। ठीक है, 10 पाइप। कह रखे 16 पाइप तीसरे सेट 20 मिनट में टैंक को आधा खाली कर सकते हैं, तो ये खाली करने वाला है, क्या ये खाली करने वाला है, तो 40 मिनट में ये खाली कर देगा। क्या रखा है, यदि सेट एक्स के आधे पाइप बंद है, तो मतलब 10 चालू है, तो ये पहले 20 मिनट रहता था, अब 40 मिनट रहेगा। और सेट वाई के केवल आधे पाइप खुले हैं, इसके आधे पाइप खुले हैं तो 5 खुले हैं, मतलब ये 32 मिनट रहेगा। आधे और इसके सभी पाइप खुले हैं, तो ये 40 मिनट रहेगा। हाँ ठीक है, कह रखा टैंक को भरने में 50% भरने में कितना समय लगेगा, तो देखो ये माइनस में था। ठीक है, ये मतलब निकालता है पानी को, ये रहा देखो थर्ड पाइप एम्प्टी करता है, तो 4 अट्ठे है ना, ये भी गया 8 पंजे और 8 चौक, तो 4 मतलब 160, तो 5 आ गई इसकी एफिशिएंसी, इसके 4 इसकी -4। क्या रखा है बस ये खोलने थे ना, तो 5 आधे, तो आधा कितना है 80, 80 को देखो ये 4 था तो 4 गया, ये 5, तीनों मिलकर भरेंगे ना, ये तो खाली करेगा ये भरेंगे। ठीक है, तो 5 तक करेंगे काटेंगे तो 16 मिनट लगेगी। ठीक है, 16 मिनट लगेगी। देखो ये वर्क है, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, हमें टाइम निकालना है, तो एफिशिएंसी तो भाग दे दिया, तो हमारा क्या आ गया टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हमारा यूपीएससी वाला होता है ख़त्म, मुश्किल से ख़त्म हुआ भाई, है ना। तो फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।